हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द चंदन एकेडमी पर। तो इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 1 किए थे और उसका बेसिक किए थे। तो आज हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 2। तो चलिए देखते हैं। अगर आप लोग को प्रश्न करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए, हम उसको फिर से बताएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। तो देखिए, ये प्रश्न 2 नंबर है जो वो उसको भाषा में दिया गया है, हम उसको बोल के समझा दे रहे हैं और उसके बाद बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे निम्न सवालों में प्रत्येक में एक मोटे तौर पर आकलन और एक निकटतम आकलन दीजिए। देखिए, इसमें 2 टाइप का प्रश्न किया गया है। एक मोटे तौर पर आकलन करना है और एक निकटतम आकलन करना है। तो मोटे तौर पर जो आकलन करेंगे हम वो सैकड़ा तक करेंगे और जो निकटतम आकलन है उसको दहाई तक करना है। यहाँ पे निकटतम आकलन में 10 तक सन्निकटन करना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। 2 नंबर का ए नंबर प्रश्न। प्रश्न है 439 प्लस 334 प्लस 4317। तो देखिए, सबसे पहले हम मोटे तौर पर जो आकलन करने के लिए बोला जा रहा है पहले उसको करेंगे और उसके बाद निकटतम आकलन। तो यहाँ पे ऊपर में हम लिख दे रहे हैं इस साइड मोटे तौर पर आकलन और इसी का निकटतम आकलन जो करेंगे वो इस साइड करेंगे इधर। तो इधर लिख दे रहे हैं निकटतम। इधर आकलन आप लोग लिख लीजिएगा और उधर भी जगह कम है इसलिए नहीं लिखे हैं। तो देखिए यहाँ पे मोटे तौर पे जो आकलन करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, सैकड़ा तक जाना है। मोटे तौर पे जो आकलन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इसको जो 439 है ये 500 के निकट है या 400 के निकट है। तो इसमें से देखेंगे ये किसके निकट है। 400 जो 39 है हम लोग को मोटे तौर पे आकलन करना है तो इसमें सैकड़ा तक देखेंगे। तो ये किसके निकट होगा, ये जो सैकड़ा वाला संख्या है इससे हम लोग कंपेयर करके देखेंगे कि ये जो है 439 ये 500 के निकट है या 400 के निकट है। तो किसके निकट होगा, 439 400 के निकट होगा। तो इसको कितना लिखेंगे, 400। और ठीक वैसे ही ये जो 334 है ये किसके निकट होगा, 334 300 के निकट है या 400 के। तो इसमें हो जाएगा 300। तो इसको 300 लिख देंगे और फिर देखेंगे 4317 है। इसमें किसको देखना है, सैकड़ा तक। 317 में देखना है कि 317 300 के निकट है या 400 के निकट है। तो ये किसके निकट हो जाएगा, 300 के निकट। जैसे यहाँ पे देख लीजिए ये जो 317 है इसका 317 सैकड़ा तक हम लोग को देखना है तो 317 को देखेंगे। तो ये देखिए ये 317 300 के निकट होगा या 400 के। इसमें से किसके निकट होगा, 317 जो कि 300 के काफ़ी करीब है। तो इसमें लेंगे 300। तो ये हो गया 300 के निकट 317। तो ये कितना हो जाएगा, 4300। तो प्लस करके 4300 लिखेंगे। अब इसको जोड़ेंगे। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। अगर यहाँ पे जोड़ने में आप लोग को परेशानी हो तो आप लोग इसको ऐसे लिख लीजिएगा, हम यहाँ पे रफ करके बता दे रहे हैं। यहाँ देखिए 4300 और प्लस 300 और फिर 400। अब इसको जोड़ लीजिए तो ये 0 हो जाएगा, फिर ये 0 0 0 और 3 3 6 और 4 10 का 0 हाथ लग जाएगा 1 और फिर 4 1 5। तो ये कितना हो जाएगा, 5000। तो ये हो गया 5000। अगर ऐसे भी हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे 0 ये 0 ये 0 0 और फिर ये 0 ये 0 ये 0 0 और फिर 3 3 6 और 4 10 10 का 0 हाथ लग जाएगा 1 और फिर ये बच गया 1 4 4 1 5। तो ये हो जाएगा आंसर। मोटे तौर पर जब आकलन किए हैं तो
अब फिर देखेंगे इसका निकटतम आकलन। तो फिर यहाँ पे लिख दे रहे हैं इस प्रश्न को 439 प्लस 334 और प्लस 4317, ये नंबर प्रश्न है। ये भी ये नंबर प्रश्न है। इसको निकटतम आकलन में देखेंगे फिर। तो देखिए निकटतम आकलन में हम लोग को दहाई तक देखना है। तो चलिए देखते हैं। ये जो 39 है इसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 39 40 के निकट है या 30 के निकट है। इसमें देखिए अगर ये दहाई का पहला अंक, दहाई का जो पहला अंक है अगर वो 5 से बड़ा होगा तो ये आगे की तरफ ग्रो करेगा, संख्या आगे की तरफ जाएगा। लेकिन ये 5 से कम रहता तो ये पीछे की तरफ आ जाता। तो अगर यहाँ पे 5 से कम रहता तो ये किसके निकट आ जाता? 30 के निकट आ जाता। लेकिन ये संख्या दहाई अंक वाला जो पहला संख्या है वो 5 से बड़ा है, तो ये कहाँ जाएगा? 39 है, ये 40 के निकट है। तो इसको कितना लिखेंगे? 440। यहाँ पे बराबर लिख देंगे और फिर प्लस। अब 334 में भी क्या देखना है हम लोग को? दहाई के अंक को देखना है। यानी कि निकटतम आकलन में हम लोग को कहाँ तक करना है? दहाई तक। तो देखिए यहाँ पे जो 34 है यानी दहाई वाला जो पहला अंक है दहाई का वो 5 से छोटा है, तो ये कहाँ आएगा? पीछे की तरफ आएगा। तो यहाँ पे 34 को देखेंगे तो 34 30 के निकट होगा या 40 के निकट? 30 के निकट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 330 और फिर प्लस कर देंगे। ये जो 4317 है इसमें 17 को देखेंगे। तो ये जो 17 है तो इसको अगर देखते हैं हम यहाँ पे रफ करके, तो देखिए यहाँ पे अगर 17 को देखिए 17 को हम लोग लिखेंगे 20 के निकट और एक 10 के निकट। तो इसमें से कौन होगा इसके निकट? तो 20 के निकट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 4320। 4320 और फिर इसको जोड़ देंगे। या तो आप ऐसे जोड़ लीजिए रफ में करके, या नहीं तो यहीं पे डायरेक्ट जोड़ दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे रफ में जोड़ के बता दे रहे हैं। 4320 और प्लस 330 और फिर 440। देखिए 0 और 3 2 5 4 9, 9 का 9 और फिर 3 3 6 और 4 10 का 0 हाथ लग जाएगा 1 और 4 1 5। तो कितना हो गया है? 5090। तो यहाँ पे लिख देंगे 5090। अगर इसको ऐसे जोड़ते हैं यहीं पे तो भी आंसर इतना ही आएगा। चलिए यहाँ पे भी हम जोड़ के दिखा दे रहे हैं। देखिए 0 0 0 0 हो जाएगा और फिर 2 3 5 4 9 का 9 और फिर 3 3 6 और 4 10 का 0 हाथ लग जाएगा 1 और जो इसमें का 4 बचा है उसमें 1 को ऐड कर देंगे, 1 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5090। तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये हो गया निकटतम आकलन के अनुसार आंसर और ये हो गया मोटे तौर पर जो आकलन किए हैं उसके अनुसार आंसर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखते हैं अगला प्रश्न बी नंबर। एक लाख 8734 और माइनस 47,599। तो इसमें भी दो प्रकार का हम लोग को प्रश्न करना पड़ेगा। एक मोटे तौर पे आकलन करेंगे और एक निकटतम आकलन। तो इधर मोटे तौर पे आकलन करेंगे और उधर निकटतम आकलन। तो चलिए देखते हैं इसको। 1,08,734 है, इसमें हम लोग को मोटे तौर पे आकलन करना है। तो हम लोग कहाँ तक देखेंगे? यहाँ सैकड़ा तक। तो अगर इसको हम लोग देखें 1,08,734 के निकट क्या होगा? 1,08,000 या 1,09,000। यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि 1,08,734 के निकट क्या है? 1,08,000 है या 1,09,000 है? तो इसमें से इसके निकट क्या हो जाएगा? इसके निकट अगर हम देखें तो इसके निकट क्या होगा? मोटे तौर पे हम लोग को आकलन करना है। तो देखेंगे इसमें से इसके निकट क्या होगा। तो क्या हो जाएगा? 734 है जो कि 1,000 के काफ़ी निकट है। अगर 500 से अधिक है तो कहाँ पे हम लोग देखेंगे? 1,000 के पास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1,09,000। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, अब इसको मिटा देते हैं, 1,09,000 और माइनस 47,599। इसमें भी हम लोग सैकड़ा तक देखेंगे। मोटे तौर पे आकलन कर रहे हैं तो 47,599 जो है वो 48,000 के निकट है या 47,000 के निकट है। तो किसके निकट होगा ये? 47,599 यानी 500 से ज़्यादा है। तो ये किसके निकट हो जाएगा? 48,000 के। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 48,000।
और फिर इसको घटा देंगे। तो चलिए घटाते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट हम घटा रहे हैं। आप लोग को अगर परेशानी हो तो इस लोग पहले इसको ऊपर लिख लीजिएगा और नीचे इसको, और तब इधर रफ में घटा लीजिएगा आप लोग, उसके बाद यहाँ पे बनाइएगा। तो चलिए हम डायरेक्ट घटा रहे हैं। देखिए यहाँ 0 में से 0 जाएगा तो ये 0, और फिर ये 0 इसमें से तो 0, और फिर ये 0 तो 0, और फिर 9 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा 1, और यहाँ 0 में से जब 4 नहीं जाएगा तो 1 दहाई इसमें आएगा तो ये हो गया 10, 10 में से 4 जाएगा कितना बच जाएगा 6, तो ये कितना हो गया 61,000। तो ये हो गया इसका आंसर मोटे तौर पे। और फिर देखेंगे निकटतम आकलन। तो देखिए इसका ही प्रश्न बी नंबर फिर यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एक बार और। तो देखिए यहाँ पे 1,08,734 माइनस 47,599। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, दहाई के अंक तक ही देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे दहाई के अंक पे पहला अंक क्या है 4 है, यानी जो 5 से कम है तो ये किसके निकट आ जाएगा 30 के निकट आएगा या 40 के निकट। जब 5 से कम है तो ये किसके निकट आ जाएगा, इधर पीछे आएगा। अगर 5 से अधिक रहता तो आगे जाते। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 30 के निकट। अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो 34 है ये 30 के निकट है या 40 के निकट। तो क्या करेंगे इसको, मान लीजिए ये संख्या रेखा हो गया। तो यहाँ लिख दिए हम 30, और इधर देखिए यहाँ हो गया 34, 31, 32, 33 और ये 34। तो ये 34 किसके निकट हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 34 30 के निकट होगा या 40 के निकट, 30 के निकट होगा या 40 के निकट। तो देखिए यहाँ पे दहाई वाला अंक है उसको देखेंगे कि 5 से बड़ा है या छोटा है। तो यहाँ पे ये 5 से छोटा है तो ये पीछे की तरफ आएगा। तो यहाँ 34 के निकट 30 होगा या 40, तो 30 हो जाएगा। तो इसको कितना लिखेंगे, और फिर माइनस अब 47,599। तो फिर इसमें भी दहाई तक ही देखना है। तो ये 2 अंक हो गया, और दहाई का जो पहला अंक है उसको देखेंगे कि 5 से बड़ा है या छोटा है। तो ये क्या है 5 से बड़ा है। तो इसको क्या करेंगे 99 के करीब 100 होगा या 90 होगा। तो यहाँ पे भी 100 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 47,600। अगर ये 100 हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 47,600। अब इसको घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये 0 में से 0 जाएगा तो 0, फिर यहाँ पे 3 में से 0 जाएगा तो ये 3 ही हो जाएगा, और 7 में से 6 जाएगा तो 1, और फिर 8 में से 7 जाएगा तो 1, और फिर यहाँ पे 0 में से 4 नहीं जाएगा तो 1 दहाई इसको देगा तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा ये बचेगा 6। तो ये कितना हो जाएगा 61,130। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये हो गया निकटतम आकलन के आधार पे आंसर, और ये हो गया मोटे तौर पे आकलन किए हैं तब आंसर। तो ये हो गया दोनों आंसर। अब देखते हैं इससे अगला प्रश्न सी नंबर। $8,325 माइनस 491। तो इसमें एक साइड ये वाला करेंगे प्रश्न और एक साइड इसी का वो निकटतम आकलन वाला। तो देखिए यहाँ पे 8,325 है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सैकड़ा तक में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 8,325 के निकट 8,000 है या 9,000 है। तो ये जो 325 है ये 500 से कम है। अगर दहाई तक देखते हैं तो 5 के देखेंगे, और इसमें देखेंगे तो हम लोग 500 तक देखेंगे। तो ये 500 से कम है तो कितना हो जाएगा 8,000 के निकट हो जाएगा। तो ये हो गया रफ का काम। ये कितना हो जाएगा 8,000 माइनस ये 491 है। ये 500 के निकट है या 400 के निकट है। 491 किसके निकट हो जाएगा, ये 491 500 के निकट होगा या 400 के निकट। ये 491 जो है वो 500 के काफ़ी निकट है। तो इसमें क्या लेंगे निकटतम आकलन मान 500। अब इसके बाद घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये 0 में से 0 जाएगा तो 0, और फिर इस 0 में से 0 को घटाएंगे तो 0, और फिर यहाँ 0 में से 5 नहीं जाएगा तो 1 दाएँ इसमें से आएगा तो ये 10 में से 5 जाएगा 5, और फिर यहाँ पे कितना बच गया 7। तो ये कितना हो गया 7,500। ये हो गया आंसर। अब देखेंगे इसी पे आधारित जो दूसरा प्रश्न है उसको।
तो यहाँ पे फिर लिख लेंगे ये सी नंबर प्रश्न को 8325 माइनस 491। अब निकटतम आकलन में हम लोग को कहाँ तक देखना है, दहाई तक के अंक को देखना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो 8325 है, ये 30 के निकट है या 20 के निकट है। तो ये देखिए ये 25 है, ये एकदम 5 बीच पॉइंट पे है। तो हम लोग चाहे तो 20 भी लेके बना सकते हैं, चाहे तो 30 लेके भी बना सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे 30 ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 8330 और माइनस ये जो 491 में हम लोग दहाई के पहले अंक को देखेंगे। तो ये जो 1 है ये 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है। तो 1 जो है वो 5 से छोटा है। तो इसको कहाँ हम लेंगे, 90 के पास लेंगे इसका निकटतम मान, या 100 के पास लेंगे। तो इसको कहाँ लेंगे, 90 के पास। तो ये हो जाएगा 490। अब इसको घटा देंगे। तो चलिए घटाते हैं। ये 0 में से 0 जाएगा तो 0, और फिर यहाँ 3 में से 9 नहीं जाएगा तो एक दाएँ इसको देगा। तो 13 में से 9 जाएगा तो 4, और फिर यहाँ बच गया 2 में से 4 नहीं जाएगा, एक दाएँ ये देगा इसको। तो 12 हो जाएगा, 10 2 12, और 12 में से 4 जाएगा 8, और ये कितना बच गया 7। तो ये कितना हो गया 7840। ये हो गया इसका एक आंसर। तो ये हो गया निकटतम आकलन के आधार पे और ये मोटे तौर के आकलन पे आधार पे, दोनों आंसर हो गया।